हेलो, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम बात करेंगे लाइफ प्रोसेस एमसीक्यूज़ के, जो कि क्लास 10th साइंस की बुक से है। हमारा ऑब्जेक्टिव इनको डिस्कस करने का यह है कि एक तो उस चैप्टर का ओवरव्यू मिल जाए हमें, उस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। और बहुत सारे टॉपिक हमने कवर किए हैं, बहुत सारे टॉपिक रह गए हैं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने एमसीक्यू में जो बन सकते हैं वो हमने कवर कर चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चंस जो बनता है वो ये है, इन अमीबा फूड इज डाइजेस्टेड इन द। अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। उसमें से ऑप्शन ए, फूड वैक्यूल में अमीबा के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है। ठीक, कैसे होता है, जैसे ये आपके फूड वैक्यूल का एक फॉर्मेशन हो रहा है, फूड पार्टिकल्स के अंदर जाता है। किस प्रकार से हो रहा है आप डायग्राम में देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए सही था। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। What are the product obtained by anaerobic respiration in plant? पौधों में अवायवीय श्वसन द्वारा कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि अवायवीय श्वसन होता क्या है या अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है। अनएरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब ये होता है द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है वहाँ पर ये रेस्पिरेशन प्रोसेस हो रही है। तो वहाँ पर इस लाइक हमारी बॉडी में भी होता है ये प्रोसेस। तो वहाँ पर प्लांट के अंदर क्या बनता है, तो प्लांट के अंदर बनता है एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, ऑप्शन सी। ठीक, फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बीइंग। मनुष्य में श्वसन वर्णक कौन है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, ठीक है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोला गया है, क्योंकि ये एक ऐसा पिगमेंट, यानी आप ऑप्शन पहले आंसर देते फिर इसको समझाते हैं। ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन इसका सही आंसर है। तो अब इसको हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों बोला गया है, सिंपल सा बात है, हमें ये पता होना चाहिए हीमोग्लोबिन कैरी द ऑक्सीजन इनटू होल बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, पूरी बॉडी, सारी बॉडी ऑर्गन्स में हीमोग्लोबिन ही इसको ऑक्सीजन को कैरी करके पहुंचाता है वहाँ तक। ठीक है, तो एक प्रकार से इसको आप ट्रांसपोर्टर ऑफ ऑक्सीजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, लाइक जितने भी रेस्पिरेशन के टाइम जो गैस एक्सचेंज होती है वो सारा हीमोग्लोबिन के थ्रू प्रोसेस से थ्रू होती है। लाइक जो वेस्टेज बनता है वो भी बाहर हीमोग्लोबिन के थ्रू निकलता है, हीमोग्लोबिन ही दूसरे ऑर्गन तक पहुँचाता है उनको। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जाता है, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स डिपेंड अपॉन, यानी कि जो रंध्र के छिद्र जो खुलते हैं और बंद होते हैं वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, रंध्र यानी स्टोमेटा जो आपके लीव्स के अंदर होते हैं, प्लांट्स के लीव्स के अंदर होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। ठीक है, जो गैस एक्सचेंज करने में हेल्पफुल रहते हैं। ओके, तो वो किसकी वजह से होते हैं, तो उसका आंसर है ऑप्शन सी, वाटर इन द गार्ड सेल। अब वाटर इन द गार्ड सेल क्योंकि देखिए स्टोमेटा के आसपास क्या होता है, गार्ड सेल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोसेस होती है, कौन सी प्रोसेस होती है, यहाँ पर प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस। कौन सी प्रोसेस होती है, ऑस्मोसिस। जो वाटर के अंदर होती है, हाई कंसंट्रेशन वाटर से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है वाटर का। ओके, यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म डिराइव्स इट्स फूड फ्रॉम बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। यानी इस किस प्रकार से एक ऐसा जीव होता है जो बिना किसको मारे दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है, पोषण प्राप्त कर लेता है। ओके, तो इस टाइप के जो जीव होते हैं इनको बोलते हैं, या फिर इस टाइप के जो न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इसको बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें क्या होता है कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो हमारे किसी भी, सिर्फ हमारी नहीं, किसी भी बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वो उसके अंदर चले जाते हैं उसको बिना मारे, पर हाँ कभी कभी क्या होता है धीरे धीरे मारते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन फाउंड इन फंगी इज, यानी कि जो कवक में किस प्रकार का पोषण विधि होती है। तो कवक में किस प्रकार की पोषण विधि होती है, तो इसका सही आंसर है डी। इसका सही आंसर है डी, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, यानी कि कोई मर जाता है उसके ऊपर आ जाता है। लाइक आपने देखा होगा, आप स्पेशली मशरूम्स वगैरह जंगल में आपको कोई एनिमल डीड हो जाता है या कोई प्लांट भी डीड हो जाता है, उसके आसपास आपको मशरूम्स मिल जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, रूट्स ऑफ द प्लांट अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल थ्रूआउट द प्रोसेस। यानी ऐसी कौन सी प्रोसेस से जो पौधे होते हैं वो मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं। तो कौन सी प्रोसेस से करते हैं, सिंपल सी बात है, ऑस्मोसिस से करते हैं। ठीक है, ऑस्मोसिस हिंदी में परासरण भी बोलते हैं इसको। तो ऑस्मोसिस अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको उसको समझाया था, ऑस्मोसिस क्या होता है, फिर से बता देता हूँ। हाई कंसंट्रेशन वाटर से लो कंसंट्रेशन तरफ जो मूवमेंट होता है वहाँ वाटर का या पानी का, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस या परासरण बोलते हैं। ठीक है, अब इसके आगे हम आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, विच रीजन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल अब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड।
यानी जो भी फूड हमारा स्टोमक या आमाशय हमारा जो होता है वो फूड को डाइजेस्ट कर देता है, उसके बाद बॉडी का ऐसा कौन सा ऑर्गन होता है, ठीक है, जो उसको ऑब्जर्व करता है, अवशोषित करता है। तो सिंपल सी बात है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब। ओके, चलो इसका आंसर मैंने नहीं लगाया हुआ स्लाइड में, तो आपको मैं बता दूँ ऑप्शन बी इसका सही जवाब। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक्स प्लेस इन। अब ऐसी जब पायरुवेट टूट के कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा देता है, तो ये प्रोसेस कहाँ होती है? तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को आप जैसे जानते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। ऊर्जा का भंडार जहाँ पर होता है उसको माइटोकॉन्ड्रिया को भी बोला जाता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेम द सब्सटेंसेस हुज बिल्ड अप इन द मसल्स ड्यूरिंग विगोरस फिजिकल एक्सरसाइज में कॉज क्रैम्प्स। यानी उन पदार्थों का नाम बताइए जिनके कठोर शारीरिक व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में जमा होने से ऐंठन हो सकती है। यानी कि हमें दर्द होता है कितनी बार, अगर आप लोगों ने देखा होगा, हम ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, बहुत तेज से एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमें बॉडी में पेन होने लग जाता है, एकदम से कड़कड़ की आवाज़ भी आने लगती है। तो किस वजह से होता है, क्यों? तो अब ये समझिए, ये प्रोसेस, ये कंडीशन का नाम होता है अनएरोबिक कंडीशन, हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है। और इस जो बनते हैं प्रोडक्ट, उनका नाम है लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। यह ध्यान रखना, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ओके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू लिप्स। अब ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए होंगे कि ऐसा कौन सा उत्तक होता है जो पानी और खनिजों को जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक है, इवन रूट्स तक पहुंचाता है, जड़ों तक भी पहुंचाता है, ठीक है, अब जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये हम 9th क्लास से पढ़ के आ रहे हैं, जाइलम का वर्क ही ये होता है, ये एक प्रकार का टिश्यू होता है, इसका वर्क ही ये होता है मिनरल्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना। ओके, कुछ इस प्रकार का दिखता है ऑप्शन ए। देन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। अब फ्लोएम की वजह से जो मूवमेंट होता है भोजन का, यानी कि जो ट्रांसपोर्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन या स्थानांतरण, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ट्रांसलोकेशन। ओके, तो ये आपका यहाँ तक कुछ क्वेश्चन हुए। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब थोड़े से क्वेश्चन थोड़े से टफ होते जाएंगे, आपको थोड़ा सा टफ लगते जाएंगे, थोड़ा सा मज़ा भी आएगा, ठीक है। और ध्यान रहिए, इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज करिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, चाहे आप CBSE हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं क्वेश्चन। ए ब्लड वेसल्स विच पम्प्स द ब्लड फ्रॉम हार्ट टू एंटायर बॉडी। अब ऐसी कौन सी रक्त वाहिका होती है जो हृदय से पूरे शरीर में रक्त को पंप करती है, ठीक है। तो ये तो हम सबको पता है, ऑप्शन ए आर्टरी या धमनी, ठीक है। ऑप्शन ए आपको पता होगा, एक बार आप डायग्राम देखिएगा क्लास NCERT ओपन करके, ठीक है, और भी उसको समझिएगा। वैसे मैंने आपके सामने डायग्राम वगैरह रख रखे हैं, ठीक है। देन अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स द किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। उस नली का नाम बताइए जो गुर्दे को मूत्राशय से जोड़ती है। तो ये तो बहुत ही सिंपल आंसर है, ठीक है, यूरेटर, ऑप्शन डी मूत्रवाहिनी, ठीक है, ऑप्शन डी मूत्रवाहिनी। तो ये तो आपको पता होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है, वेयर इज द डर्टी ब्लड इन आवर बॉडी फिल्टर। अब ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हमारे शरीर का गंदा खून कहाँ छनता है? तो इसका सिंपल आंसर, इसमें ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑप्शन डी किडनी, गुर्दे में हमारा जो गंदा खून होता है वो वहाँ पर फिल्टर हो जाता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉडी पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। अब आप इसमें सारे ऑप्शन देखिए, ठीक है, फिर आपको लगेगा कौन सा आपके लिए, कौन सा एलिमेंट्री कैनाल के लिए कौन सा एकदम सही एकदम करेक्ट सीक्वेंस है। तो हम यहाँ पर साफ देख सकते हैं, ऑप्शन बी माउथ, इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन बी, ठीक है, ये हमारा सीक्वेंस करेक्ट सीक्वेंस है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही आंसर। देन आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। जब आप ऑप्शन देखते हैं सारे, तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिखते हैं, तो इसमें आपके ऑप्शन डी इसका सही आंसर, किडनी से यूरेटर में जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में जाता है और बाहर निकल जाता है। ओके, यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। हमारे ये कुछ MCQs हुए हैं अभी तक, तो ये आप देख पा रहे हैं, पीछे डायग्राम भी बना हुआ है, थोड़ा सा अंदाज़ा भी लगा पाता है, ठीक है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू द सेल करेक्टली, यानी कि अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कोशिका तक ऑक्सीजन के परिवहन को सही ढंग से दर्शाता है। यानी कहाँ से जा रहा है, ऑक्सीजन कोशिका तक पहुँच रही है, ठीक है, आपकी क्या पहुँच रही है, ऑक्सीजन कोशिका तक या फिर सेल्स तक पहुँच रही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। कहाँ से जा रहा है, लंग्स से पल्मोनरी वेन तक, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम तक, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल
से अरोटा तक जा रहा है और फिर बॉडी सेल्स में जा रहा है। ओके, ये सही इसका सीक्वेंस हो जाएगा। आपके हिंदी में अगर देखिए तो फेफड़े से फुफ्फुसिया सिरा तक जा रहा है, फुफ्फुसिया सिरा से बाह्यनालिन तक जा रहा है, बाह्यनालिन से बाह्यनिलय तक जा रहा है, बाह्यनिलय से महाधमनी तक जा रहा है, महाधमनी से शरीर की कोशिका तक जा रहा है। ठीक है, वैसे तो बीच में एक और स्टेप आती है, पर यहाँ पर आपके ऑप्शन में से भी दे रखा था तो आपको ये लगाना है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि नहीं सर यहाँ पर और भी कहीं जा रहा है तो वो भी लिखना है, नहीं, अभी आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं, जितना दिया हुआ उसमें से आपको बताना है। ठीक है, ऑप्शन ए उसका सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इन द माउथ? मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन इन होल एनसीईआरटी बुक। सबको पता होना चाहिए एमाइलेज। एमाइलेज का काम क्या होता है? हमारे माउथ के अंदर जो भी स्टार्च आता है उसको पचाना होता है। इवन स्टार्च के साथ आप फैट भी मान सकते हैं, बस हमारे माउथ में होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए। देन ऑप्शन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस सीक्रेटेड बाय स्टोमक? अब स्टोमक ऐसा कौन सा गैस्ट्रिक जूस, आपके गैस्ट्रिक जूस के अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम मिलता है जो स्टोमक सीक्रेट करता है, स्टोमक या आमाशय से उसको निकालता है। ठीक है, तो कौन सा एंजाइम होता है? सिंपल सी बात है, ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्रोड्यूस्ड बाय द पेंक्रियास एंड हेल्प इन डाइजेशन ऑफ फैट्स? तो सिंपल सा आंसर है हमारा, इसका आंसर होगा लाइपेज, ऑप्शन सी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, लाइपेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन? यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के यहाँ पर ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो शामिल होता है अमीनो एसिड्स को और प्रोटीन्स को अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में अमीनो एसिड में तोड़ने में? तो उसका आंसर है ट्रिप्सिन। ओके, ट्रिप्सिन। यहाँ तक हमारा एमसीक्यू सेशन समाप्त होता है। होप आप सबने एंजॉय की होगी स्लाइड्स। ठीक है, आप रिवीजन करेंगे इन स्लाइड्स को, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना आपको ये सारे आपको याद होंगे, मेमोराइज होंगे, और जितनी बार आप इसको प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर रहेगा। ट्राई करिए कि आप भी आंसर दे बिना आगे आंसर देखिए या बिना मेरा आंसर सुने, आप ट्राई करें उसको म्यूट कर करके आप उसको क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश करें। ओके, जय हिंद, जय भारत। आज का सत्र हमारा ये समाप्त होता है। धन्यवाद, थैंक यू।